पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया पर तो झूठी खबरें चलती ही थी, अब तो अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी जो है ये झूठी खबरें चलती रही हैं। वजारत खारजा भी पहले नोटिस ले चुकी है और वजारत इत्तलात भी और पैमरा वगैरह भी। तो ये पाकिस्तान में झूठी खबरों का जो ट्रेंड है इसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, इसका रोकने का तरीका तो यही है कि कवानीन पे अमल होना चाहिए सख्ती के साथ। मसलन ये झूठी खबरें एक तो कुछ तो वैसे फैलती है कि कुछ फैलाई जाती हैं जी। और बाकायदा तौर पे प्लांट की जाती हैं। मतलब मुख्तलिफ सियासी जमातें, खासतौर पर जो हमारे माजी की हुक्मरान जमातें रही हैं, ताकतवर सियासी जमातें जिनकी लिंक्स हैं मीडिया में, जिनके ताल्लुकात हैं, और कुछ लोग उनके पेड हैं और कुछ उनके ज़ेर असर हैं, उनके जरिए वो खबरें ये लगवाते हैं, अखबारों में छपवाते हैं, टीवी पे चलवाते हैं, टिकर जाली चलवाते हैं और जी मुख्तलिफ बिल्कुल। एंकर्स के जरिए फेक खबरें चलवाते हैं। अब मसला ये है कि उन फेक खबरों पे कार्रवाई नहीं होती, कार्रवाई सख्त कार्रवाई नहीं होती। होना ही चाहिए ना कि किसी एंकर की खबर इस तरह, मतलब आप देखिए डॉक्टर शाहिद मसूद को जी सबसे सख्त सजा में ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने उनको दी है कि उनको 45 डेज के लिए उनको ऑफ एयर कर दिया। लेकिन क्या हुआ, इतनी सख्त सजा जिसमें वो झूठे साबित हुए, कसूर वाले मामले में एक बिल्कुल। सरियन उन्होंने झूठ बोला, झूठे साबित हुए और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने उनको सजा दी। लेकिन जी वो 45 दिन सजा काट रही, अगले दिन आके वो चैनल बैठ गए, चैनल ने उनको कबूल कर दिया और वैसे रोजाना बैठ के वो भाषण दे रहे होते हैं। जी। अब देखिए ना, इतनी बड़ी सजा के बाद को साल 2 साल तो उनको मीडिया में चैनल खुद ही उनको आउट करती है, उनको अगले बंदे को सजा उसे सही मानो में पता लगता है कि भाई इस किस्म का हरकत से क्या नतीजा होता है। पैमरा हमारे यहाँ के पास इख्तियारात नहीं है, अदालतें भी स्टे दे देती हैं, तो और अखबारात ने भी इस तरह खबरों पे कोई सही, हमारे यहाँ हद तक इज्जत पे जब तक कानून है उसको मौसर नहीं बनाया जाएगा और लोगों को भारी जुर्माने नहीं होंगे इस तरह झूठे इल्जामात पे और फैक्ट असैसिनेशन पे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। सोशल मीडिया पे भी यही है, साइबर लॉज को सख्त किया जाए। लोग बेबुनियाद बेगुनाह लोगों पर, बेगुनाह लोगों पे बेबुनियाद कंपेन चलाते हैं, गंदे इल्जाम लगाते हैं, किरदार कुशी करते हैं। और अब तो ये आ गया है कि झूठे और फेक स्क्रीनशॉट बना के भी प्रोपेगेंडा करना। तो इन पे कार्रवाइयां तेज होनी चाहिए और उसका हल, इसका इखलाकी तरबियत अपनी जगह करें, आप इखलाकी बातें करें, लोगों को समझाते रहें, उसका थोड़ा बहुत असर होता है कुछ ना कुछ। लेकिन असल काम जो है दुनिया में जहां भी रुके हैं वो जी कवानीन पे अमल करने से रुके हैं। कवानीन को सख्त करें और उन सख्त कवानीन पे अमल करें। जी। बड़े से बड़ा एंकर हो, उसको अगर उसने झूठ हिस्सा फेंक है, उसको उसको ऐसी सजा मिले कि ताकि उसको आइंदा के लिए बाकी लोगों को भी सबक मिले और वो खुद भी जाकर उसका कैरियर खत्म हो जाए या उसे एक बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ी। जी यही एक ठीक है। बिल्कुल। आमिर साहब, इसमें एक और जो बात जो 2-3 दिन पहले आई वो सामने आई थी कि सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ साकिब निसार साहब ने कहा कि मैंने ये बयान ऐसे नहीं दिया था, लेकिन जो अखबारात हैं 2-3 बड़े पाकिस्तान के उन्होंने ये बयान छापा है, तो उस पर नोटिस तो लिया है। लेकिन जिस तरह आपने पहले जिक्र किया कि 45 दिन सिर्फ वो सज़ा दे के छोड़ दिया, तो ये जो अखबारात होते हैं बड़े ज़िम्मेदार अखबारात, अगर वो भी ऐसा मामला करते हैं तो उन पर तो सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। मेरा ख्याल है इसमें मामले में ना नेग्लिजेंस ज्यादा हुई है, यानी ये दानिस्ता नहीं था। जी असल में देखें, एक तो ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट रिपोर्टिंग की इजाजत होनी ही नहीं चाहिए, कभी भी नहीं था पाकिस्तान की पूरी तारीख में, ऐसा नहीं रहा अदालती तारीख में। ये जी इफ्तिखार चौधरी साहब ने ये काम शुरू किया था कि रिपोर्टर्स डायरेक्ट कवर करें। हमेशा सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज आती थी, वही अखबार छापते थे और जी ऐसा ही होना चाहिए। अब ये हो गया कि हर चैनल के और अखबार का रिपोर्टर बैठा है, किसी की वो एहलियत है नहीं है, बाद कानूनी जबान में गुफ्तगू हो रही होती है। ये बिल्कुल। भी है अदालतों सुप्रीम कोर्ट में बाद माइक का सिस्टम के भी मसले होते हैं, तो कोई किसी की करीब जगह पे बैठा है नहीं बैठा, उसको सही सुना गया है नहीं सुना गया, उसके बाद चेक करने का भी कोई तरीका नहीं है और दौड़ लगी हुई है। बाद बिल्कुल। होता है कि भाई एक फाइनल किसी पे केस पे हुक्म और सुनाया जाता है, लिखवाया जाता है, और बीच में कोई कमेंट्स होते हैं जो रिमार्क्स होते हैं, वो रिमार्क्स खबर बन के चलना शुरू करते हैं टीवी पर। और कभी तो वो फिर उसके बाद वो जो एक मजबूरी हुक्म होता है वो मुख्तलिफ होता है। लेकिन जी चूंकि लोगों को पता नहीं है, रिपोर्टरों को लीगल तालीम नहीं है उनकी, प्रॉपर एजुकेटेड या लीगल एजुकेशन वाले ट्रेन रिपोर्टर नहीं है, तो वो उसी बातों को पता लगता है कि वो वही कमेंट्स भी चल रहे, रिमार्क्स चल रहे हैं, हालांकि फैसला और हो चुका होता है। अगले दिन अखबारों में भी ऐसा हो जाता है। जी तो ये तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को भी पाबंदी लगानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए, जजेस हमारे साहबान को चाहिए कि वो सबको, हमारे यहाँ बदकिस्मती से लीड अगले दिन अखबारों की सबको अच्छी लगती है, लेकिन होना ही चाहिए कि अदालत खुद खबर फराहम करे, कार्रवाई की तफसील बिल्कुल। अदालत एक बाकायदा एक ऑफिशियल प्रॉपर एक प्रेस रिलीज जारी करे, वही सब लोग पाबंद हो उसको देने के। जी यही एक तरीका नहीं तो अगर अखबार और चैनल अपने तौर पर रिपोर्टिंग करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं इस किस्म को चांस होगा गलती हो जाएगी। फिर होता ही है कि किसी एक चैनल में खबर चल रही होती है तो बाकी सब उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं और बिल्कुल। वो चलना शुरू कर देते हैं और वो एक ही चल रही होती है खबर। तो ये भी इस तरह के मसाइल हैं, कुछ उसकी वजूहत रीजंस भी हैं कुछ, यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी इसलिए नोटिस दे के या बाद का तो फिर माफी कबूल कर छोड़ देते हैं, उनको भी अंदाजा है कि
ये इसमें रिपोर्टर का कोई फायदा नहीं है या कोई यानी आप ये समझते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट ये बराह रास्त रिपोर्टिंग है, इस सिलसिले को ख़त्म होना चाहिए और ये साकिब निसार साहब वगैरह जो हैं ये एक्शन ले सकते हैं, इस पर इनको स्टैंड ले तो इसको ख़त्म कर सकते हैं ये? मजे साहब मैं आपको बताऊं, दुनिया में कहीं पे भी नहीं होता, ना सिर्फ ये, बल्कि आपने देखा होगा कि अहम केसेस अमेरिका में चलते रहे हैं, चाहे आपके सदीकी का हो या अलकायदा कुछ लोगों को हो, उनका स्केच बड़े अखबारात में, वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबारों में स्केच छपता है, हाथ से बना हुआ स्केच, यानी वो कमरा अदालत में कैमरे से तस्वीर भी नहीं छपती, कैमरे की तस्वीर भी रिपोर्ट नहीं होती। यानी अदालतों में कहीं भी दुनिया में तस्वर इस बात का नहीं है कि रिपोर्टर आके सारे वहां बैठ जाएं और वो अपने जो उनको समझ आए बात वो उसको लेके भागे और जाके फौरी ब्रेकिंग न्यूज चलवाएं, कहीं पे भी नहीं है। अदालतों का हमेशा डेकोरम होता है और अदालतों का जब मुकम्मल फैसला आता है उस पर ही बात होती है। बिल्कुल आमिर साहब, इसमें जी आमिर साहब इसमें एक और बात भी है, जैसे आपने कहा कि अगर प्रेस रिलीज जारी हो जाए प्रॉपर तरीके से इदारों जैसे सुप्रीम कोर्ट है, अदालतें हैं उनकी तरफ से, इससे पहले एक केस सामने आया था कि लाहौर के जो डीजी नैब थे उन्होंने टीवी पर बयान दिए तो उस पर एक्शन हुआ, उन्होंने कहा कि हमारा खुद जो नैब के इदारे हैं वो खुद प्रेस जारी करेंगे। लेकिन फिर कुछ जो सहाफ़ी हजरात हैं या मीडिया हाउसेज हैं वो ये भी कहते हैं कि चूँकि हमें सही तरह से या बर वक्त जो है वो प्रेस या जो हम चाहते हैं वो जारी नहीं होती, मामला हमें पता नहीं चलता, तो इसलिए हम खुद जो है कोशिश करते हैं कि उन बंदों से रब्ता करें। तो इसमें फिर जो जिम्मेदार इदारे हैं तो उनका भी तो एक वो बनता है कि वो अपने आप को अपनी जो इस तरह की मीडिया के हवाले से है उसमें बेहतरी लाएं। नहीं, वो बिल्कुल सही लाएं, लेकिन मीडिया वालों को भी कुछ ख्याल रखना चाहिए। मगर आप देखें पिछले 5 सालों में 7 सालों में देख लें, 2-3-4 वाक़या जैसे हुए हैं कि पार्लियामेंट के मुख्तलिफ ऐवानों को, सेनेट को भी, कौमी असम्बली को भी और 1-2 बार तो मुश्तरका इजलास को इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई है। ठीक है, आर्मी की तरफ से आर्मी चीफ हैं, डीजी ISI और मुख्तलिफ इशूज पे सामा के बाद भी, वो भी पिछले साल पहले चंद माह पहले भी हुआ था जब रबानी जब चेयरमैन थे उस वक्त भी हुआ था। और आप को याद होगा कि हर दफा ये इंतहाई यानी एक सीक्रेट खुफिया ब्रीफिंग होती है, इन कैमरा ब्रीफिंग होती है ताकि वो बाहर ना जाए। उसकी पूरी तफसील एक एक लफ्ज तक अखबारात ने और चैनल ने छापा और ये MNA साहबान ने फराम किया, उनको सेनेटर साहबान ने फराम किया, मतलब रिपोर्टर तो मौजूद नहीं थे, मीडिया को तो बैन होता है इन कैमरा ब्रीफिंग में। तो ये मीडिया तो एम्बिशन होता है खबरें छापने को, लेकिन हमारे अदारों के लोग भी यानी अरकान असम्बली तक भी जो एक बड़े अहम जिम्मेदार और साथ उनका काम है ज़ाहिर है, तो वो भी ये करते हैं कि इन कैमरा ब्रीफिंग के भी तमाम पॉइंट्स वो लीक हो जाते हैं और वो अखबारों में छपे होते हैं, चैनल में छपे होते हैं। तो हर चीज मीडिया को भी अपनी हवस कम करनी चाहिए, लेकिन अदारों को भी अपनी ब्रीफिंग, और नहीं अगर किसी तरफ से अगर नहीं आई तो ठीक है, नहीं है तो बस नहीं आई, इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट नहीं देना चाहती खबर।